Good morning dear friends. Today we are discuss about गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसे हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण। गैमेटोजेनेसिस जैसा वर्ड से लग रहा है, गैमेटो रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेट्स को, और जेनेसिस जो है ये जहाँ भी जेनेसिस वर्ड आ जाता है तो ये एक बताता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ डेवलप हो रही है, ओरिजिन हो रही है, किसी चीज़ की निर्माण हो रहा है किसी चीज़ का। तो गैमेटोजेनेसिस में आपका गैमेट्स का निर्माण होता है। अब ये जो गैमेट्स का निर्माण होता है ये मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है और इनका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। जो मेल्स हैं तो मेल्स में गैमेट्स जो होता है वो होता है आपका स्पर्म, और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन। और जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में आपका जो मेन गैमेट होता है वो होता है ओवम यानी ओवा। तो ओवा के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे कहते हैं oogenesis। इसे हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। तो आज हम इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ में समझेंगे और कंपैरिजन करते हुए भी देखेंगे इसको। अब ये जो आपका पहले डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया। इसमें आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसा कि इससे प्रीवियस हम अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस करा था। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो आपका सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो आपका फर्दर स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स और देन आफ्टर स्पर्मेटोजोआ, एट लास्ट में यहाँ पर आपका स्पर्मेटोजोआ बन गए थे। कहने का मतलब ये प्रक्रिया जो है ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। और इसके लिए अगर आप इसका सेक्शन हमने बताया था, यहाँ पर जगह जगह छोटी छोटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साइड में सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स या इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो मेल हार्मोन्स होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है यही आपका इस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका मेल हार्मोन्स हैं। ये ना केवल इस प्रक्रिया के लिए बल्कि ये हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स वाले, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे मतलब हमारी हाईली मस्कुलर बॉडी, अच्छा डेवलप्ड बोन्स का फ्रेमवर्क, इसके अलावा जो हमारी आवाज़ में जो भारीपन आता है आफ्टर प्यूबर्टी, और साथ ही साथ जो है जो हमारे शेविंग्स आ जाती हैं आफ्टर प्यूबर्टी, तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ये आपका टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका जो फर्स्ट सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं ये आपका माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये आपका ये जो पूरा डिवीज़न आपको दिखाई दे रहा है ये माइटोसिस डिवीज़न है। माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू आपके जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये अपने और जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करती हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये माइटोसिस डिवीज़न होता है और ये आपका इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं, ह्यूमन में आपका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 46, तो इसमें आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ तक आपके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो 46 ही होते हैं। इसके बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब कोई स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्यूबर्टी की एज में अपने फर्दर स्पर्म बनाने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले प्यूबर्टी की एज में
वो जो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है ये आप प्यूबर्टी की एज में आपका फर्दर स्पर्म का फॉर्मेशन की प्रक्रिया करेगी। प्यूबर्टी जो होती है ये आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है। मेल्स में जनरली ये 13 साल और फीमेल्स में ये 11 साल में आ जाती है। अब ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है यहाँ तक आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46। स्पर्मेटोगोनिया है, अपने नंबर को इंक्रीज करा। अब प्यूबर्टी की एज में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे पहले तो स्पर्म बनते नहीं हैं। तो यहाँ से आपका ये कन्वर्ट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मतलब है यही सेल इंटरचेंज होगी, यानी अब यहाँ से प्यूबर्टी जो है एज, यहाँ से हमारी प्यूबर्टी की एज में ये डेवलपमेंट आगे का फर्दर यानी स्पर्म बनने का फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये इसमें जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस डिवीज़न होता है। यहाँ तक आपके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 46 ही होंगे, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देन आफ्टर इट कन्वर्ट टू 2 cells and chromosomes number are 23. It means haploid number of chromosomes. यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और जब ये मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 में आपका जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका 46 क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया, और इन दोनों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, ये कहलाती हैं आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर जब मियोसिस 2 डिवीजन करती हैं तो ये आपका 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी 1 सेल 2 सेल में और ये 1 सेल 2 सेल में, यानी टोटल आपका जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो आपका मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें भी आपका क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं, क्योंकि मियोसिस की जो डिवीजन है वो 2 फेज में होती है। पहला मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 1 सेल कन्वर्ट हो जाती है 2 सेल्स में, मियोसिस 2 में 2 सेल कन्वर्ट हो जाती है 4 सेल्स में। एट लास्ट जो 1 सेल से 1 सेल जो होती है हमारी वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, और जो 4 सेल्स बनती है वो आपकी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और यहाँ हमारी जो आपकी सेल्स बनती है स्पर्मेटिड्स, तो ये स्पर्मेटिड्स में आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 23। यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ पूरा वो हुआ मियोसिस डिवीज़न। इससे पहले यानी प्यूबर्टी से पहले जो आपका ये था, यानी जहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज कर रही थी वहाँ पर आपका डिवीज़न था माइटोसिस। इसमें जो पैटर्न है डिवीज़न का, फर्स्ट पहले माइटोसिस देन आफ्टर मियोसिस। कंपटीशन में ये पैटर्न जरूर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग आपका स्पर्मेटोजेनेसिस डिवीज़न का पैटर्न क्या है, मियोसिस माइटोसिस है या मियोसिस मियोसिस है या माइटोसिस माइटोसिस है या माइटोसिस मियोसिस है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पैटर्न जो है हमारा फर्स्ट माइटोसिस है देन आफ्टर मियोसिस। अब यहाँ पर ये स्पर्मेटिड्स हमारी बन गई। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होती हैं, यानी एक प्रकार से चेंज हो जाती हैं। ये एक मूवेबल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें कोई टेल नहीं होती है, और जो हमारा स्पर्म होता है तो स्पर्म में आपका प्रॉपरली टेल होती है। ठीक, तो स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट होती है, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उस मॉडिफिकेशन से ये चेंज हो जाती है आपका स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ बोलिए या स्पर्म बोलिए। अब यहाँ पर ये जो आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट होता है तो इसको हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेल्स पूरी एक नया स्ट्रक्चर पूरा डेवलप करती है। टेल जो होती है इसका एक नया पूरा डेवलपमेंट होता है, तो इसके लिए हाई अमाउंट में इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा था, यहीं पर एक सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं आपका सर्टोली सेल्स। इसको भी आप याद रखिएगा, बीच बीच में ये पाई जाती है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहती है
और जब ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहे होते हैं तो उस समय ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, खासकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन। यहाँ पर जब ये सेल डिफ्रेंशिएट होती है तो इसको न्यूट्रिशन देने का वर्क जो है वो हमारी सर्टोली सेल्स करती हैं। इसको भी आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, यानी जहां स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, तो ये आपका कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? होता यह है कि स्पर्मेटिड्स जो है, स्पर्मेटिड्स जो है ये चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म, ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। केवल स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म का जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है जो कि आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हमारे जब हमारा जन्म होता है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये प्रियनी टेस्टिस में प्रेजेंट रहती हैं। जब हमारी प्यूबर्टी की एज आती है तो हमारी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं यही चेंज हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्म बनाने की प्रक्रिया की ओर आगे अग्रसर हो जाती है और इस प्रक्रिया के तहत स्पर्म का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और केवल ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब बात करेंगे हम oogenesis की। oogenesis जो है ये आपका ओवरी में होती है, और इसके लिए जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो इस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी लगभग इसी प्रक्रिया की तरह होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने कहा कि ये हमारे जब हमारा जन्म हो जाता है तो स्पर्मेटोगोनिया हमारे में डेवलप करा करती है। हमारा जन्म हुआ, प्यूबर्टी की एज तक स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करा करती हैं, बनती रहती हैं, और उसके बाद जब हमारी प्यूबर्टी की एज आती है तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवीज़न की प्रक्रिया की ओर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो ये आपकी फर्स्ट सेल थी स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट सेल है वो है oogonia, यानी oogenesis में आपकी जो जहाँ से स्टार्ट होगा वो होगी oogonia। तो oogonia जो है ये जो फीमेल्स हैं इनकी बॉडी में जन्म से पहले ही डेवलप करती रहती हैं, और जब जन्म होता है गर्ल्स का यानी बच्ची का जन्म होता है तो मिलियंस ऑफ oogonia उसके ओवरी में प्रेजेंट रहती हैं। डेवलप मतलब बनी हुई मिलियंस ऑफ जो oogonia हैं, लगभग 5 मिलियंस के आसपास इनकी संख्या होती है। ये oogonia उसकी बॉडी में यानी ओवरी में, दोनों ओवरी में मिला करके प्रेजेंट रहती हैं। अब इसके बाद होता ये है कि ये जो oogonia है ये चेंज होती है प्राइमरी oocyte में। बच्ची का जन्म हो गया, अब oogonia चेंज होंगी प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte तक आते आते इनकी जो संख्या है वो लगभग 60 से 80 हज़ार तक रह जाती है। बाकी शेष सेल जो हैं वो कैपेबल नहीं होती है oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं इनमें लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास जो प्राइमरी oocyte हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और ये फर्दर हर मंथ एक ओवा का निर्माण करती हैं थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सॉरी थ्रू oogenesis। तो ये आपका जो है मंथली, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 28 डेज की एक साइकिल होती है। 28 डेज में लगभग एवरेज 28 डेज में एक ओवा फीमेल्स में मैच्योर हो जाता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है भाई, ये जन्म से पहले का पूरी संख्या थी मिलियंस ऑफ। जब जन्म हो गया उसके बाद ये चेंज होती हैं प्राइमरी oocyte में। प्यूबर्टी की एज आ गई, प्यूबर्टी की एज के बाद अब फर्दर डिवीज़न होगा और ओवम का निर्माण होगा।
तो यहाँ पर ये जो संख्या थी ये आपकी लगभग 5 मिलियन थी, और यहाँ तक आते आते ये लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास रह जाती हैं। अब इसमें हर मंथ एक जो ओवा है वो डेवलप करता है। oogonia हो गए, ये प्राइमरी oocyte हो गई। प्राइमरी oocyte इसी पैटर्न से, जैसे इसमें आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसी तरह इसमें आपका प्राइमरी oocytes थी। तो यहाँ तक आपका जो प्राइमरी oocyte तक जो आपका क्रोमोसोम नंबर है, इसमें भी आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 ही रहता है। यहाँ भी आपका 46 था, और यहाँ भी आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n नंबर यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 46 ही रहता है। अब प्यूबर्टी की एज में लगभग 11-12 साल के आसपास प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो डिवीज़न करती है। तो ये आपका जो है इससे पहले तक का जो डिवीज़न था वो सब आपका माइटोसिस डिवीज़न था। प्राइमरी oocyte से जो डिवीज़न होता है वो आपका मियोसिस डिवीज़न होता है। तो मियोसिस डिवीज़न में आपका जो फर्स्ट सेल है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर इससे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो आपका प्राइमरी oocyte है वो चेंज हो जाती है 2 सेल्स में। फर्स्ट जो आपका थोड़ी सी लार्ज सेल होती है वो आपका कहलाती है सेकेंडरी oocyte, और एक इसके कंपैरिजन में बहुत टीनी सेल होती है वो कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का क्या वर्क है अभी इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नॉलेज नहीं है। वैसे ये आपका डीजनरेट हो जाती है। जनरली जब आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करती है, या अगर डिवाइड करेगी तो आपका 2 पोलर बॉडीज़ ही बनाएगी, जो फर्दर आगे चल करके डीजनरेट यानी डिसअपियर हो जाते हैं। अब जो आपका चूंकि मियोसिस डिवीजन होता है तो 1 सेल कन्वर्ट हो जाती है 2 सेल्स में। ये सेकेंडरी oocyte बना, और ये पोलर बॉडी जो होता है वो डिजनरेट कर जाता है, या डिवाइड करेगा भी तो आपका 2 पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक, वो हमारे लिए यूजलेस हैं क्योंकि ये फर्दर आपका डिसअपियर हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ये जो आपका लार्ज सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर डिवाइड करती है और एक लार्ज ओवम बनाती है, और उसी पैटर्न आपका जो है एक स्मॉल सेल बनाती है जिसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी भी आपका डिजनरेट कर जाती है, यानी कि आपका जो प्राइमरी oocyte से हमको लास्ट में केवल एक ही ओवम मिलता है जो हमारे वर्क का है। लेकिन अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो हमारे जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी इससे हमको 4 आपका स्पर्मेटिड्स मिले थे, जो कि आपका फर्दर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए थे। ये स्पर्मेटोजोआ हैं, इनमें ये कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हमारी प्राइमरी oocytes जब डिवाइड करी, चूंकि पोलर बॉडी डिजनरेट कर गई, सेकेंडरी oocyte ने करा, उसने भी एक पोलर बॉडी बनाई, वो भी डिजनरेट, यानी एक प्राइमरी oocyte से हमको एक ओवम मिलता है। तो ये हर मंथ एक ओवम मिलता है जो कि आपका आगे साइक्लिक मैनर में चलता है। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज है उसके थ्रू ये हमारा जो अनयूज्ड आपका जो ओवम है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये था दोनों, ये हमारी थी स्पर्मेटोजेनेसिस और ये थी oogenesis। इनको कंपैरिजन मोड में इसलिए बताया ताकि हमको क्रोमोसोम्स की नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स और इनका जो पैटर्न है थोड़ा सा उसके बारे में कंपैरिजन करते हुए जानकारी हो जाए। आप स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस वाला जो चेंज है या ये स्पर्मियोजेनेसिस किस पार्ट को कहते हैं इसको भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।